गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ मदर टेरेसा के बारे में। अबाउट मदर टेरेसा, मतलब मदर टेरेसा के बारे में मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये है आपका अपना प्यारा चैनल सब्जेक्ट विद PKKS। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, प्लीज़ देखें, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन से भरा है ये वीडियो। ओके, तो हम शुरू करते हैं। इनके बारे में जानिए। इन्होंने जो है, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी संत थी, ठीक है, बहुत एक ग्रेट सेंट, ये बहुत ही महान संत थी। दूसरी बात, इनका जन्म जो है 26 अगस्त को हुआ था, 1910 में हुआ था, एस्कोपजे मैसिडोनिया। ये स्थान का नाम है एस्कोपजे मैसिडोनिया में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट समझेंगे, ये एक यंगेस्ट थे, छोटी थी, अपने घर में जितने भी थे भाई बहन उनमें सबसे छोटी थी अल्बेनियन बिल्डर। ये उनका फैमिली का नाम है अल्बेनियन बिल्डर, उनमें ये सबसे छोटी थी। नेक्स्ट है, इसका पहले नाम था एजेंस, इनका नाम था, इसका पहले नाम बचपन का नाम क्या था? एजेंस नाम था। उसके बाद ये 1931 से लेकर के 1948 तक, अर्थात 1931 टू 1948 तक ये पढ़ाई थी। कहाँ पढ़ाई थी? संत मैरी हाई स्कूल कोलकाता में। वहाँ के गरीब बच्चों को ये पढ़ाया करती थी। वहाँ के स्लम्स में जा कर के, झुग्गी झोपड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ के बच्चों को, जो कि बहुत ही गरीब बच्चे हुआ करते थे, उनको जा कर के ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। और इस तरह से बहुत दिनों तक इन्होंने एक स्कूल को भी ज्वाइन किया, हाई स्कूल है कोलकाता में, संत मैरी स्कूल, वहाँ भी इन्होंने 1931 से 1948 तक टॉट किया, पढ़ाया। उसके बाद 1950 की बात है, 1950 की बात है, इन्होंने स्टार्ट किया अपना द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये इनका बहुत ही फेमस योगदान है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये इनका एक संस्था, इस नाम से उन्होंने एक संस्था की शुरुआत की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है इनको बहुत सारे, देखिए यहाँ लिखा हुआ, रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। इनके जीवन काल में इनको बहुत सारे नेशनल, राष्ट्रीय पुरस्कार एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। साथ ही साथ डिस्टिंक्शंस भी इनको मिला है, बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है इन्होंने अपने जीवन में। तो इनमें से कुछ अवार्ड्स में से आप जानेंगे, पोप जॉन 13 पीस प्राइज इनको मिला है। उसके बाद द मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट, भारत रत्न भी इनको मिला है, भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन, यानी सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है, जो कि हमारे भारत सरकार का है। इनके द्वारा इनको प्रदान किया गया था, भारत रत्न प्रदान किया गया था। साथ ही साथ इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 1979 में। 1979 में याद रखेंगे, ये कंपटीशन में भी कभी पूछता है कि मदर टेरेसा को कब नोबेल पीस प्राइज मिला था? 1979 में, ठीक है। इनकी बहुत ही फेमस लाइन है, ये कहा करती थी, नो मैटर हु सेज व्हाट, कौन क्या कहता है इस पर आप मत ध्यान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो मैटर हु सेज व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद ये इनके बारे में थोड़ा और जानिए। ये जब इनका देहांत होने को था, देहांत तो नहीं बोलना चाहिए, जब ये स्वर्ग सिधारने को थी, उससे पहले लगभग इनके पास 4000 सिस्टर इनके समूह में, मिशनरीज ऑफ चैरिटी में, इनका जो एक संस्था जो इन्होंने शुरुआत की थी गरीब बच्चों के लिए या फिर लोगों की भलाई के लिए, है ना, तब तक इनके संस्था में 4000 प्लस सिस्टर्स हो चुकी थी। मतलब उनको योगदान करने के लिए उनका एक परिवार बन चुका था 4000 सिस्टर्स का। और लगभग 610 मिशन 123 अलग अलग देशों में, 123 कंट्रीज में ये सभी 610 मिशन इनके चल रहे थे। और इनको बहुत सारे, लगभग 300 से प्लस भाई लोग भी थे जो इनको सपोर्ट करते थे इनके मिशंस को आगे बढ़ाने में। ये शांति की एकदम मूर्ति थी, इनको शांति के लिए ही जो है ना नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए। ये हमेशा बच्चों के बीच और पूरे राष्ट्र में या किसी भी देश में जहाँ कहीं भी रहती थी, वहाँ शांति की बात को बढ़ावा देती थी। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने हेवनली बॉडी को प्राप्त करने से पहले जो है, जब इन्होंने हेवनली अबोर्ड, इनके लिए अच्छा वर्ड होगा, डेथ कहना अच्छा नहीं लगता सुनने में, हेवनली अबोर्ड, इनको स्वर्ग
कि प्राप्ति होने से पहले स्वर्गीय जब ये मरने को थी, मतलब स्वर्ग को सिधारने को थी, तो वो डेट था 5 सितंबर 1997 में इनका क्या हुआ, देहावसान हुआ, यानी स्वर्गीय हो गई। और फिर उसके बाद शी वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको भारत सरकार के द्वारा जो है स्टेट फ्यूनरल दिया गया, यानी कि मरने के बाद होता है दाह संस्कार, वो दिया गया। इसलिए ग्रेटिट्यूड में सरकार ने अपना आभार इनके प्रति प्रकट किया, इसलिए सर्विस के लिए, इनकी सेवा के लिए, जो इन्होंने अलग अलग देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी इन्होंने जो योगदान दिया गरीब बच्चों को पढ़ाने में, साथ ही साथ शांति को फैलाने में, इसके लिए भारत सरकार ने उसको क्या दिया, फ्यूनरल, स्टेट फ्यूनरल उन्होंने अर्पित किया लास्ट में। तो ये सारी बातें थी इनके बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी बातें हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए इनके जीवन से कि हमें भी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, शांति को बढ़ावा देना चाहिए, पूरे राष्ट्र में शांति हो, जहाँ आप रहते हैं आपका आस-पास पड़ोस शांति हो, साथ ही साथ आप जिस कक्षा में बैठते हैं वहाँ भी आप शांति फैलाएं, और जहाँ तक हो सके जो पुअर चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनकी आप मदद करें, पढ़ने में मदद कर सकते हैं, और भी तरीके से, बहुत सारे तरीक़ों से मदद कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप पढ़ना जानते हैं तो कम से कम मुझे पढ़ने सिखाएं। तो मेरा भी यही कहना है, आप इस पर गौर करेंगे। तो ये सब कुछ था इनके बारे में, एक शॉर्ट सा सेशन था बट इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेट सेंट है। तो इनके बारे में जानना हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।